ट्रेनिंग सेंटर वापस चाहिए, पानी पीने के लिए नहीं, ना लाइट है ना पंखा। हम लोग पानी में नहा रहे, खुले में नहा रहे, बोले पैसा के प्रभारी बंदे हम लोग समस्या रखे तो माँ की गालियाँ दे रहे हैं, अंदर बोलो नहीं दे रहे, कह रहे हैं कि 600 लड़कियों करेंगे। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। ये कोई ऐसी वैसी महिलाएं नहीं जो पानी की समस्या, बिजली की समस्या या अपने साथ हो रहे अत्याचार के बड़े बड़े आरोप लगा रही हैं। ये पीएसी की ट्रेनिंग महिला सिपाही हैं जिनकी एक आवाज से आज पूरे सूबे में तहलका मच गया। करीब 600 ट्रेनी महिला सिपाही गोरखपुर के पीएसी कैंपस के बाहर रोती चिल्लाते हुए आईं और उसके बाद प्रशासनिक अव्यवस्थाओं के खिलाफ विरोध जताया। उन्होंने ये तक आरोप लगा दिया कि भैया उनके बाथरूम में कैमरे लगे हैं, शिकायत करने पर गाली दी जाती है। अब क्या है पूरा मामला, क्यों ऐसे रोने और चिल्लाने की नौबत आई और बवाल कटने के बाद बड़े अधिकारियों ने इस पर क्या कदम उठाया, आइए जानते हैं पूरी खबर इस वीडियो में। जो बेटियां आम जनता की सुरक्षा और सूबे में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के सपने लिए ट्रेनिंग कर रही हैं, सोचिए अगर वही सेफ नहीं है तो सूबे की किसी और महिला का क्या ही होगा। ये हम नहीं, ये यूपी के गोरखपुर की वो तस्वीरें कह रही हैं जिसने आज सुबह से न केवल जिले में बल्कि पूरे सूबे में तहलका मचाया। यहां की बिछिया स्थित पीएसी कैंपस में महिला सिपाहियों की ट्रेनिंग उस वक्त विवादों में घिर गई जब करीब 600 ट्रेनी महिला सिपाहियों ने सुबह हंगामा कर दिया। वो रोते चिल्लाते हुए ट्रेनिंग सेंटर से बाहर निकल आई और प्रशासनिक पूरे व्यवस्थाओं को लेकर जो तमाम वहां पर लापरवाही थी उनके खिलाफ विरोध जताया। उन्होंने ये तक आरोप लगा दिया कि बाथरूम में उनके कैमरे लगे हुए हैं। कुछ अफसरों को इसकी जानकारी दी गई लेकिन उन्होंने सिर्फ सुना और कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, ऐसा इन महिला कैंडिडेट्स का कहना था। वहीं वायरल हो रहे वीडियो में एक ट्रेनिंग के लिए आई एक महिला कैंडिडेट ने बताया कि पूरी रात बिजली नहीं थी, जनरेटर की कोई व्यवस्था नहीं है, सुबह वॉशरूम में पानी नहीं आता और दिन भर में सिर्फ आधा लीटर पानी जो है वो पीने के लिए मिलता है। खाने की गुणवत्ता भी बेहद खराब है। व्यवस्था नहीं थी तो क्यों बुलाया गया? ट्रेनिंग सेंटर वापस चाहिए, पानी पीने के लिए नहीं, ना लाइट है ना पंखा। हम लोग पानी में नहा रहे, खुले में नहा रहे, आदमी आ जा रहे हैं, हर जगह कैमरा नहा रहे, यहाँ नहा रहे, लड़कियां नंगे नहा रही, खुले में नहाए, खुले में सब कुछ करें, ना पीने के लिए पानी, बोले पैसा के प्रभारी बंदे बोले पीने के लिए पानी दो, फंड नहीं आया है, औकात नहीं थी तो क्यों हम लोगों को यहाँ बुलाया गया? बोले हमने नहीं बुलाया, तुम लोग क्यों आए हो? हम लोग अपने मन से आए हैं, इस दिन के लिए बुलाए हम लोग 600 लोग बुला लिए गए हैं। क्यों बुलाया जब इतनी क्षमता नहीं थी? कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। गोरखपुर आए, गोरखपुर आए। महिला कैंडिडेट्स ने बताया कि ट्रेनिंग सेंटर की क्षमता सिर्फ 360 लोगों की है लेकिन यहां पर 600 महिलाएं ठूसी जा रही हैं। इससे रहने, सोने और सुविधाओं में दिक्कत हो रही है। महिलाओं की मांग है कि जब तक समस्याओं का हल नहीं किया जाता वो ट्रेनिंग नहीं करेंगी। ऐसी तमाम मांगों को लेकर वो दरवाजे पर बैठ जाती हैं, रोने बिलखने लगती हैं। आरओ से 600 लड़कियां पानी पी रही है, सिर्फ एक आरओ से 600 लड़कियां पानी पी रही है। पंखे के लिए कह रहे हैं 30 लड़कियों में 4 पंखे लगे, वो भी कंडेंसर नहीं है उसमें, कह रहे पावर डाउन आ रहा है। अगर अपना पंखा लगा ले तो कह रहे बिल आएगा, बिल भरना पड़ेगा। अरे योगी जी कल आ रहे तो उनके लिए रोडें बन गई, हमारे लिए बिल आएगा, पंखे के लिए बिल आएगा। हमारे यहाँ गोंडा जेटीसी में कूलर 60 आए थे, इकट्ठे 60 कूलर आए थे, यहाँ पे सिर्फ 2 कूलर लगे हैं। कुछ कोई व्यवस्था नहीं है, पूरी रात लाइट नहीं आई है। अब 3 घंटे की लीव लेके यहाँ हम ट्रेनिंग करेंगे, परेड करेंगे, 3 घंटे से लगे हुए हैं। हम लोग नहा रहे, बाथरूम में कैमरा लगा हुआ है, 3 दिन से पानी नहीं मिला है हम लोगों को। ऊपर से आरटीसी प्रभारी हम लोग को गाली दे रहे, माँ बहन की गालियाँ दे रहे। यहाँ पे हॉट बना है, उसमें तमाम कीड़े पड़े हुए हैं, वो पानी हम लोग यूज कर रहे हैं। हम लोग समस्या रखे तो माँ की गालियाँ दे रहे हैं, अंदर बोलो नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 600 लड़कियों करेंगे। कौन गाली दिया आपको? अरे सर उसमें थे एक सर, मैं नहीं जानती कौन। नाम कुछ सस्पेंड करके पता नहीं कब करेंगे वो लोग। तो सुना आपने, इन तमाम आरोपों के साथ जब ट्रेनिंग कर रहे कैंडिडेट्स ने अपनी बात कैंपस के बाहर आकर रखी तो तहलका मच गया। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के ट्रेनर और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और महिला सिपाहियों को समझाने का प्रयास किया गया।
मीडिया को इस पूरे मामले और तमाम ट्रेनिंग कर रही कैंडिडेट्स के आरोपों पर पीएसी सेंट्रल जोन के आईजी डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह ने बताया कि कैमरे वाला आरोप तथ्यहीन है, लेकिन बिजली और ट्रेनर के अपशब्द वाले आरोपों की जांच कर कार्रवाई कर दी गई है। 26 बटालियन गोरखपुर में नियुक्त रिक्रूट महिला आरक्षियों द्वारा कुछ समस्याएं सामने रखी गई, जिसको सीनियर अधिकारियों के द्वारा तत्काल संज्ञान में लिया गया। तत्परता से वहां पे पहुंच के उसमें जांच की गई, जिसमें यह संज्ञान में आया कि कुछ तकनीकी कारणों के कारण विद्युत आपूर्ति कुछ समय के लिए ठप हुई थी, जिस कारण से जल आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। इस समस्या का अधिकारियों के द्वारा मौके पर पहुंच के निस्तारण कर लिया गया। विद्युत विभाग से वार्ता करके जो विद्युत आपूर्ति में दिक्कत आ रही थी उसका निस्तारण कर लिया गया। इसके अलावा ये तथ्य संज्ञान में रखा गया था कि कुछ बाथरूमों में कैमरा लगने की बात सामने आई थी, जो जांच करने पर पूर्णतः असत्य व किसी भी तथ्य से रहीन पाया गया। एक पीटीआई के द्वारा अभद्रता करने की बात संज्ञान में आई थी, जिसको डीआईजी सेक्टर के द्वारा निलंबित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए महिला रिक्रूट आरक्षियों की जो ट्रेनिंग है उसको सुरक्षित और उच्च कोटि की करना ये उत्तर प्रदेश पुलिस की प्राथमिकता है, जिसको सब जगह अच्छी तरह से करवाया जा रहा है। इसके साथ साथ अनुशासनहीनता और सोशल मीडिया पे कुछ अफवाह फैलाने वालों को भी चिन्हित किया जा रहा है और चिन्हित करके उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन ट्रेनिंग महिलाओं की नाराजगी बनी हुई है। आपको बता दें कि कल ही यहां सीएम योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं, उनका कार्यक्रम है। इस वक्त हम मौजूद हैं पीएसी गेट। हम आपको दिखा दें, ये है 26 वाहिनी पीएसी गेट। जो वीडियो वायरल हो रहा है हंगामे का, वो सभी यहाँ पर लगभग 600 महिला रिक्रूटमेंट जो यहाँ पर अभ्यर्थी थी, जो ट्रेनिंग के दौरान एक लड़की बेहोश हो जाती है, वो भी वीडियो वायरल हुआ है। आपको बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कल यहाँ पर 11 मंजिली इमारत का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे और उस उद्घाटन की वजह से कल यहाँ पर मुख्यमंत्री का जो प्रोग्राम लगा है वो इन लोगों के लिए, अधिकारियों के लिए और भी सरदर्द हो सकता है, क्योंकि महिलाओं की सबसे ज़्यादा सुरक्षा इस सरकार में कही जाती है। तो वही महिलाएं, अगर ये मामला मुख्यमंत्री तक पहुँचता है तो स्वाभाविक सी बात है कि अधिकारियों के लिए ये बहुत बड़ा सरदर्द हो सकता है। बताइए, सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम कल के लिए प्रस्तावित है और आज इन्हीं के गढ़ में महिला पीएसी का ये हाल उजागर हो गया। ये कई गंभीर सवाल खड़े कर देता है। आखिर यहां ट्रेनिंग कर रही महिलाओं की समस्याओं को केवल सुना ही क्यों गया, उसे गंभीरता से उसी वक्त क्यों नहीं लिया गया? जो आरोप ट्रेनिंग कर रही महिलाओं ने लगाया कि ये सेंटर केवल 360 नए कैंडिडेट्स के लिए है, तो यहां क्षमता से अधिक क्यों रखे गए? इससे पहले कभी इतने बड़े स्तर पर लापरवाही सामने नहीं आई थी। पीएसी इस पर अब आगे क्या कदम उठाएगी? बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक।